अस्सलाम वालेकुम जी। दाऊद काजी क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। अच्छा, लास्ट टाइम तक अपनी जो काम कर लिया था उसमें दोबारा मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। अब जिस तरह आप कह रहे थे कि मुझे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में मसला आ रहा था, तो उसको चेक कर लेते हैं। तो डी लिख के इंटर करते हैं ना, ठीक है। डी लिख के इंटर करते हैं तो अब हमारे पास जो भी सेटिंग शुरू होनी है वो यहाँ से आपने जस्ट मॉडिफिकेशन में जाके मॉडिफाई को सेट करना है। अब यहाँ पे हमने प्राइमरी यूनिट्स में जाके सेम एज इट इज़ वही जो आपने पहले यूनिट्स में सेट किया था वही सेम यहाँ पे सेट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे भी डेसिमल डिग्रीज को डिग्री मिनट सेकंड में सेट कर दें। सेट कर देने के बाद आगे आप फिट को छोड़ के टेक्स्ट में चले जाएं और यहाँ पे इसको बाय लेयर कर दें। बाय लेयर करने के बाद हाइट जो है वो टेक्स्ट हाइट वो आप कम अज़ कम 9 इंच रखें, बल्कि वो डिपेंड करती है कि आपका कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और साथ ही अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर दें, सही है। सिंबल एंड एरोज़ में जाके आप एरोज़ की शेप को चेंज भी कर सकते हैं। क्लोज फील्ड है, क्लोज ब्लैंक भी हो सकता है, आप इसको ओब्लिक कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल टिक कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आप उस हिसाब से इसका साइज़ भी दे दें, ठीक है। आगे लाइन में जाके आपने क्या करना होता है, बाय लेयर सबको कर देना होता है, ठीक है। मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, मैं कोई इंटर भी नहीं कर रहा, ठीक है दाऊद भाई। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे जो एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन है इसको 6 इंच कर दें या 7 इंच कर दें। बात वही कह रहा हूँ, डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा या कितना छोटा है। अगर आपका प्रोजेक्ट 700-800 फुट तक है तो आप इन एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन जो है उनको बढ़ा भी सकते हैं। अब आपने जस्ट ओके करना है, सेट करंट करना है और क्लोज़ कर देना है, ठीक है। अब जब मैं लाइन की कमांड ले रहा हूँ तो एल लिख के जस्ट इंटर कर रहा हूँ, सिंगल इंटर किया है और कहीं पे भी क्लिक करके मैं आर्थो ऑन कर रहा हूँ। आर्थो ऑन करके मेरी लाइन स्ट्रेट हो गई है तो मैं यहाँ पे 4 फुट लिख के इंटर करता हूँ। 4 फुट लिख के इंटर करता हूँ और उसके बाद अभी जो मैंने किया है वो Z इंटर A इंटर है। मतलब कि अगर लाइन मेरी बहुत बाहर जा रही है, स्क्रीन से बाहर नज़र आ रही है, तो Z इंटर A इंटर जूम ऑल हो जाएगा। तो अब आपकी लाइन जो है वो सेंटर में आ गई है, ठीक है। अब ये जो आपको प्लान सा नज़र आ रहा है ना, हाथ सा नज़र आ रहा है, ये आपने जो माउस के ऊपर स्क्रोलर होता है उसको प्रेस करके रखना है और आप इस तरह पूरी शीट को ड्रैग कर सकते हैं। अब आपने डायमेंशन लगानी है जिसमें आपको मसला आ रहा था, तो DAL लिख के एक मरतबा इंटर नहीं करना, 2 मरतबा इंटर करना है, 1 और 2, 2 मरतबा इंटर करके लिखा आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन। इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपके पास ये पूरा 4 फुट लिखा आ जाएगा। अब UCS आइकन मसला कर रहा है तो वही चीज़ है, UCS ICON आइकन लिख के इंटर किया और N लिख के फिर इंटर कर दिया, तो ये UCS आइकन भी सेट हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप लाइन की कमांड देते हैं तो L लिख के इंटर करें, कहीं पे भी क्लिक करके आपने कर देना है 50 फुट लिख के इंटर कर दें। 50 फुट की लाइन लग गई, आपने स्केप किया तो लाइन ख़त्म होगी लाइन की कमांड। अब DAL लिख के 2 मरतबा इंटर करके लाइन के ऊपर क्लिक करके ऊपर लेके जाएंगे तो 50 लिखा आ गया, ठीक हो गया दाऊद। अब यहाँ तक तो ये हमारे पास क्लियर हो गई है। अब आपने जब कभी कोई कमांड को ख़त्म करना है तो आपने एस्केप प्रेस करना होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा कमांड इस कैंसिल लिखा आ रहा है बार बार, तो वही मैं जस्ट एस्केप प्रेस कर रहा हूँ। अब मैंने लाइन की कमांड देनी है तो आर्थो मेरे पास यहाँ पे इस वक्त ऑफ है, तो लाइन की कमांड के लिए मैंने जस्ट L टाइप करना है और इंटर करना है। अब लाइन की कमांड देनी है तो देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मुख्तलिफ़ तरह की मैं लाइंस यहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ, इंटर नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये मेरे पास लाइन थी और पूरी लाइन के लिए मैंने क्या करना है, PL लिख के इंटर कर देना है और कहीं पे भी क्लिक करके सेम एज इट इज़ उसी तरीके से मैं लाइंस लगाता जा रहा हूँ, जस्ट एक एक क्लिक से, ठीक हो गया। अब जब मैं इन दोनों को मैं चेक करता हूँ तो इस लाइन के ऊपर मैं जस्ट हल्का सा क्लिक करूँगा तो इसका एक मिड पॉइंट है, एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। इसी तरीके से इस लाइन का एक स्टार्ट, एक मिड और एक एंड, इस लाइन का भी एक स्टार्ट, एक मिड, एंड। अब जो लाइन मैंने सिंपल लगाई है इसका हर जो टर्निंग पॉइंट होगा वहाँ से ये लाइन ब्रेक हो रही है, ठीक है। वो आप देख रहे हैं कि हर एक एंडिंग पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट से वो लाइन ब्रेक हो रही है। जबकि ये वाली लाइन है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारी सिलेक्ट हो जाती है। इसका पर्पज़ क्या है कि जब कभी आप एक लाइन की कमांड से एक रेक्टेंगल बना रहे होते हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप की हो या किसी भी शेप की हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपको यहाँ पे आपने लगाया है 5 फुट का रेक्टेंगल बनानी है आपने, तो 5 फुट ऐसे है, 5 फुट ऐसे है, यहाँ से भी 5 फुट ही ऐसे है और यहाँ से वापस 4.99 रह गया, ठीक है। अब सॉरी फुट का साइन नहीं लगाया मैंने, फुट का साइन लगा के दोबारा दिखाता हूँ आपको। तो ये वाली जो लाइन है, लाइन की कमांड दे के मैंने यहाँ पे क्लिक करके
4.99 फुट लिख के इंटर किया। अब देखने से मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये कॉर्नर जुड़ गया है, लेकिन जब मैं इसको जूम करके देखता हूँ तो ये कॉर्नर जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं होता प्रोजेक्ट में जब हम इसको वो कर सकें हैं, जूम करके देख सकें। तो अब अगर मैं इस सारे को बाउंड्री बनाना चाहता हूँ तो बाउंड्री नहीं बनेगी, क्योंकि इसका एक ये वाला हिस्सा जो है ना वो यहाँ से गैप है। तो अब मैंने क्या करना है, तो आप जस्ट PL की कमांड लगा के, पॉलीलाइन की कमांड लगा के कहीं से भी स्टार्ट करें, इस पूरे रेक्टेंगल के ऊपर घुमाते जाएं। ठीक है, घुमा के इधर लेके आएंगे। अब ये बन गया। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो गया। तो पॉलीलाइन का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो मुकम्मल सारे का सारा बन जाता है। अब आप इसको इस तरह सेलेक्ट करें, इस साइड पे सिलेक्ट करके इस तरह माउस को ड्रैग करके नीचे लाएं और दोबारा क्लिक करके जस्ट डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने इनको डिलीट करना है तो आप यहाँ से इस तरह क्लिक करें, ऊपर वाले हिस्से पे क्लिक करके इस तरह ड्रैग करके लाएंगे। सारा जितना भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है ग्रीन बॉक्स के अंदर, वो सारे का सारा सेलेक्ट हो जाएगा और जस्ट डिलीट के बटन दबाने से डिलीट हो जाएगा और Ctrl Z दबाने से वो सारा वापस आ जाएगा। अब इसमें मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस का बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली चीज़ क्या है कि अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ला रहे हैं, तो ये बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है एक तो ग्रीन कलर का है और दूसरा डॉटेड लाइन है। और दूसरी तरफ से अगर मैं लेफ़्ट टू राइट लेके जाता हूँ, क्लिक करके लेफ़्ट टू राइट लेके जाता हूँ, तो ये सारा जो बॉक्स है वो ब्लू कलर का आ रहा है और ये सॉलिड लाइन में अंदर है। इन दोनों का फ़र्क क्या है, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ से क्लिक किया और ये इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो अब आप मुझे देखें तो आप अगर इस फिगर को देखें तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन हाफ सेलेक्ट हो रही है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन हाफ सेलेक्ट हो रही है। तो ग्रीन बॉक्स का ये पर्पज़ होता है कि जो इमेज इसको टच करता जाता है, मतलब ग्रीन बॉक्स जो है जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करेगा वो उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो इसने 4 लाइनों को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि अगर मैं इसको राइट टू लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ तो जो इमेज इसको टच करता जाएगा वो उसके साथ सेलेक्ट हो जाएगा। भले मुझे पूरी इस तरह की पूरी लाइन सेलेक्ट ना करनी पड़े, सिर्फ मैंने हल्की सी लाइन को भी जस्ट ये इतना सा भी सिलेक्ट किया तो ये 4 लाइनें सेलेक्ट हो गई हैं। लेकिन ब्लू बॉक्स का पर्पज़ क्या है कि अगर आप इसको यहाँ से इस तरह लेके आते हैं तो अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन को भी हल्का सा सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन ब्लू बॉक्स का पर्पज़ ये होता है कि आप इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट इसके पूरे के अंदर आएगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। अब जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें जस्ट 1, 2 और 3 तीन लाइनें सेलेक्ट हुई हैं, चौथी सेलेक्ट नहीं हुई जबकि मैंने इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब अगर मैं यहीं से ग्रीन बॉक्स को बना के लेके जाऊँगा तो 4 लाइनें सेलेक्ट हो रही हैं हल्की सी, तो देखें 4 हो गई हैं। लेकिन यहाँ से मैं ला रहा हूँ उसी जगह पे, लेकिन 3 सेलेक्ट हो रही हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि ग्रीन बॉक्स का ये है कि वो अगर किसी भी इमेज को हल्का सा भी टच कर ले तो वो उसको सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन ब्लू बॉक्स हल्का सा इमेज सिलेक्ट नहीं करता, वो तब तक सिलेक्ट नहीं करता जब तक उसको पूरा इमेज न दे। अब आपसे मैंने क्वेश्चन करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इस वक्त कितना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक, जो हिस्सा आपका ब्लू बॉक्स के अंदर आ रहा है सिर्फ वो सिलेक्ट होगा। अब देखें फर्स्ट लाइन पूरी सिलेक्ट हो रही है लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि सेकंड और फोर्थ लाइन भी इसके अंदर नहीं है, तो ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा इस तरह। ठीक है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है, ज़हन नशीन कर लेना है। ठीक है, मैंने इस काम के अंदर कोई भी इंटर नहीं किया, जस्ट एस्केप और क्लिक से काम किया है। अब दोबारा से मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह या इस तरह, एक ही बात है। इस सारे को सिलेक्ट करके मैंने जस्ट डिलीट का बटन दबाया है तो डिलीट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लाइन लगानी है तो XL लिख के इंटर करता हूँ। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। अब कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, स्पेसिफाई पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है, कहीं पे भी क्लिक किया, अब वो कह रहा है कि मुझे डायमेंशन दे के मैंने किस तरफ मूव करना है। डायमेंशन दे सकते हैं या कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट। जस्ट क्लिक किया, फिर क्लिक किया, क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये मेरे पास बनता जा रहा है। ठीक है ना। अब आपने दोबारा से इसको सिलेक्ट कर, अब देखें यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ब्लू बॉक्स से, तो ये कभी भी सिलेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं सिलेक्ट होगी? क्योंकि ये जो लाइन है मैंने आपको बताई थी, ये बहुत ही इन्फिनिटी लाइन है, ये कभी भी इसके अंदर नहीं आ सकती शीट के अंदर, ये इन्फिनिटी लाइन्स हैं। इसलिए इनको ख़त्म करने के लिए आपको ग्रीन बॉक्स का ही मदद लेनी पड़ेगी।
इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल Z का बटन दबाएं तो ये सारा वापस आ जाएगा। तो आप एक एक लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, कि लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इन सब को इस तरह सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन थी। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ आती है रेक्टेंगल। अगर आपने कोई चीज़ रेक्टेंगुलर बनानी है तो आप उसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो लाइन की कमांड से या तो रेक्टेंगल की कमांड से। अब देखा जाए तो लाइन की कमांड से भी आप बना सकते हैं। L टाइप करके जस्ट इंटर किया, कहीं पे भी क्लिक करता हूँ और ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ। अगर मैंने बनानी है, मुझे 10 बाई 10 की एक फ़िगर चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, 10 फुट लिखा, इंटर किया, माउस को इस तरफ करता हूँ जिस तरफ मैंने उसको बनाना है, फिगर को बनाना है, तो उस तरफ डायरेक्शन देता हूँ। फिर 10 फुट लिख के इंटर करता हूँ, फिर माउस को ऊपर करता हूँ, 10 फुट लिख के इंटर करता हूँ, और इस तरह मूव वापस इस तरह करके 10 फुट लिख के इंटर कर दिया। अब मैंने स्केप करना है, क्योंकि मैंने आगे फिगर नहीं चलानी, तो स्केप करना है। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गई है। मैं इसकी डायमेंशन चेक करना चाहता हूँ, तो DAL लिख के इंटर, फिर इंटर करता हूँ। अब मैंने लाइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैं 2 मरतबा फिर इंटर करता हूँ, क्योंकि कमांड वही चल रही है, मुझे दोबारा कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर 2 मरतबा क्लिक करता हूँ यहाँ पे, फिर 2 मरतबा क्लिक करता हूँ जैसे। तो ये 10 बाई 10 का एक मेरे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। अब इस काम में मुझे ज़्यादा टाइम लगा है। इस काम को कम करने के लिए, जल्दी करने के लिए मैंने क्या करना है कि मैंने रेक्टेंगल की कमांड लगानी है, REC आगे लिखा आ रहा है रेक्टेंगल। तो आपने क्या करना है, इस रेक्टेंगल को REC को क्लिक करके इंटर करना है। अब लिखा आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो आपने क्या करना है, किसी भी जगह पे क्लिक करके इस तरह ड्रैग करना है, मतलब कि फिगर की एक शेप देने की कोशिश करनी है। आप माउस को लाजमी ड्रैग करें, तभी वो फिगर को समझेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 10 फुट लिखना है। 10 फुट आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे लिखा आ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, उसके सामने 10 फुट लिख दिया। अब आपने ये एक्स एक्सिस की डायमेंशन दे दी है। अब आपने वाई एक्सिस की डायमेंशन देनी है, तो M के साथ बिल्कुल कॉमा आ रहा है कीबोर्ड के ऊपर, M के साथ कॉमा आ रहा है, कॉमा प्रेस करेंगे तो 10 फुट की डायमेंशन जो है वो लॉक हो चुकी है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि मुझे वाई एक्सिस की डायमेंशन दें, तो वो आपने 10 फुट लिख के फिर इंटर कर देना है। तो 10 बाई 10 का मेरे पास एक बॉक्स बन गया है। इसको मैं दोबारा चेक करना चाहता हूँ, तो DAL लिख के 2 मरतबा इंटर किया, इसके ऊपर क्लिक करके इधर और इसके ऊपर क्लिक करके इधर। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये लाइन से लगाया था तो इसकी ये लाइन अलग थी, ये लाइन अलग थी, ये लाइन अलग और ये लाइन, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ लाइन की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी वो टर्न लेती है तो वो टूट जाती है। लेकिन रेक्टेंगल मैंने एक ही कमांड से लगाई है, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारी फिगर सेलेक्ट हो रही है। इसलिए सेलेक्ट हो रही है क्योंकि ये एक ही शेप है, इसको मैंने लाइन की कमांड से नहीं बनाया। ठीक हो गया दाऊद भाई? तो ये डिफरेंस होता है लाइन से और किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कमांड देने से, ये चेंजिंग आती है। अब मैंने रेक्टेंगल लगा ली, रेक्टेंगल को दोबारा चेक कराता हूँ, REC लिख के इंटर करना है, किसी भी जगह पे क्लिक करना है, डायमेंशन के उसको ड्रैग करना है, मतलब उसको लोकेशन देनी है कि इस टाइप की बनेगी। आपने डायमेंशन देनी है, मैं कहता हूँ यहाँ पे आप करें 12 फुट, उसके बाद M के साथ कॉमा है, आपने कॉमा को प्रेस करना है तो एक्स एक्सिस लॉक हो गई है। 12 फुट के बाद आपने क्या कर देना है, अब कर देना है, मैं कहता हूँ 25 फुट कर दें। तो ये 12 बाई 25 की एक रेक्टेंगल बन गई है। देखिए पहले आपने एक्स एक्सिस दिया था तो ये 12 फुट था, अब वाई एक्सिस दिया था तो ये 25 फुट था। DAL लिख के 2 मरतबा इंटर करें, किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक करके इधर मूव कर दें, इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इधर मूव, तो ये 12 बाई 25 की पूरी एक फिगर बन चुकी है रेक्टेंगुलर शेप की। ठीक हो गया? अब रेक्टेंगल तो हमने लगा ली, इसके बाद हमने लगाना है सर्कल। तो सर्कल के लिए आपने क्या करना है, C टाइप करके इंटर कर देना है और कुछ भी नहीं करना। CO करेंगे या CI करेंगे तो कमांड गलत हो जाएगी, या तो आप पूरा टाइप करेंगे CIRCLE, या तो जस्ट C टाइप करके इंटर करेंगे। इंटर का बटन स्पेस का भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था। इंटर का बटन कीपैड के ऊपर इंटर भी हो सकता है, या न्यूमेरिक कीपैड आपके पास है तो उसके ऊपर भी इंटर होता है, वो भी हो सकता है, या माउस का राइट कॉर्नर भी, राइट क्लिक भी इंटर ही होता है। तो पूरे कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट जो इंटर होता है वो स्पेस बार का बटन होता है। आपने स्पेस बार के बटन को क्लिक करना है। अब सर्कल की कमांड स्टार्ट हो गई है।
तो स्टार्ट हो जाने के बाद आपने क्या करना है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल लिखा आ रहा है, आपने कहीं भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा माउस को ड्रैग करना है। अब वो मुझे कह रहा है कि आपने डिस्टेंस कितना देना है। जब आप डिस्टेंस देंगे तो याद रखिएगा ये इस वक्त लग रहा है रेडियस वाला डिस्टेंस। अब आपको डॉटेड लाइन हल्की सी ये नज़र आ रही होगी, इस डॉटेड का मतलब है कि रेडियस मांग रहा है। तो आपने 10 फुट लिख के इंटर किया तो ये मेरे पास 10 फुट रेडियस वाला सर्कल लग गया। याद रखिएगा ये 10 फुट रेडियस वाला सर्कल है। अगर मैं इसको डायमेंशन चेक करता हूँ तो DAL लिख के इंटर करता हूँ। अब मैंने सिंगल इंटर किया है, याद रखिएगा सिंगल इंटर। सिंगल इंटर किया क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से मैंने क्या करना है, एक जगह पे क्लिक किया, अब दूसरी जगह पे क्लिक किया, दो जगह पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर मूव करके फिर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे नज़र आ गया 10 फुट रेडियस है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दोबारा मैं आपको चेक करा देता हूँ कि मैंने ये सर्कल लगाया, सर्कल भी दोबारा आपको दिखा देता हूँ। C लिख के इंटर करता हूँ, कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, इधर माउस को थोड़ा ड्रैग करता हूँ, 10 फुट लिख के जस्ट इंटर कर दिया तो मेरे पास सर्कल लग गया। अब DAL लिख के एक मरतबा इंटर करता हूँ। एक मरतबा इंटर किया तो मैं सर्कल के ऊपर लेके जाऊँगा इसके क्वाड्रेंट वाले हिस्से पे, या यहाँ पे, या बिल्कुल ऊपर यहाँ पे, या बिल्कुल राइट साइड पे इस जगह पे, या बिल्कुल बॉटम पे इस जगह पे। ठीक है, कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ। क्लिक करने के बाद इसका मिडिल पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है प्लस का साइन, इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा से थोड़ा सा ऊपर करके क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास 10 फुट शो हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका डाया कितना है वो आप चेक कर सकते हैं। DAL इंटर करें, सिंगल इंटर, क्लिक यहाँ पे करके यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें ये 20 फुट का डाया का सर्कल है। तो ये मेरे पास 10 फुट और 20 फुट का पता चल गया। अब ये तो हमें पता चला कि आपने रेडियस वाला सर्कल किस तरह लगाना है। अब अगर आप लगाना चाहते हैं डाया वाला सर्कल तो आपने लिखना है C लिख के इंटर करना है, क्लिक करना है, डायरेक्शन देनी है। अब आपने यहाँ पे सबसे नीचे देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल डायामीटर। अगर आपने डायामीटर वाला सर्कल लगाना है तो जस्ट D लिख के इंटर कर देंगे। ठीक है, अब मेरे पास जो सर्कल की डायमेंशन लगेगी वो डायमीटर वाली लगेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा इस बात को। अब मैंने लगाना है यहाँ पे 10 फुट लिख के इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास जो सर्कल लगा है उसकी डायामीटर जो है वो 10 फुट है। तो DAL लिख के इंटर करता हूँ, इसके एक क्वाड्रेंट से लेकर दूसरे क्वाड्रेंट तक क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या चीज़ है, 10 फुट है। अगर मैं इसके रेडियस को चेक करने देता हूँ तो DAL लिखा, यहाँ पे क्लिक करके इसके बिल्कुल सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये 5 फुट है। इन चीज़ों को याद रखिएगा कि मैंने किस तरीके से सर्कल को बनाना है, रेक्टेंगल को किस तरीके से बनाना है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब सर्कल और आपने रेक्टेंगुलर लगा ली है। अब मैं आपको एक और कमांड बता देता हूँ, आर्क आपने किस तरह लगानी होती है। आर्क बेसिकली होती है 3 पॉइंट की। आपने आर्क लगानी है तो A लिख के जस्ट इंटर करेंगे। देखें A के बाद आर्क ऑटोमेटिकली के लिए आ गया है। आपने A लिख के इंटर किया, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, कहीं पे भी क्लिक किया, कहीं पे भी दूसरा क्लिक किया और कहीं पे भी आपने तीसरा क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली एक आर्क सी जनरेट हुई है। तो ये आर्क जो बनी है इसका कोई डायमीटर नहीं था, इसका कोई रेडियस नहीं था, इसका कोई डायमेंशन नहीं थी। अगर आप चेक करना चाहते हैं डबल इंटर करें तो अब आपको पता चल जाएगा 51 फुट, 10 फुट और 3 सूत्र मेरे पास इसकी डायमेंशन थी। बेसिकली आर्क यूज़ कहाँ पे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आर्क यूज़ होती है कि जिस तरह के ये 10 फुट का एक लाइन है, इसी तरीके से मैं ऊपर भी 10 फुट की एक और लाइन लगाता हूँ। इसके बिल्कुल सामने यहाँ से 10 फुट ये मैंने लाइन लगाई है। अब मैंने आर्क लगानी है तो A लिख के इंटर किया, इसके एक पॉइंट पे क्लिक किया, ऊपर वाली लाइन के मिड पॉइंट पे क्लिक किया और नीचे वाले पॉइंट के फिर एंड पॉइंट पे क्लिक किया तो ये एक आर्क सी बन गई है। अब मैं इसके ऊपर वाला और नीचे वाला डिलीट कर दूं तो अब मेरे पास आपको नज़र आ रही होगी कि एक विंडो की शेप है या मस्जिद के महराब की शेप बन गई है। तो ये आपके पास प्रॉपर एक आर्क की डायमेंशन है। तो डायमेंशन के लिए DAL लिख के डबल इंटर करें, क्लिक करके चेक करें तो ये 10 फुट की आर्क लग गई है। इस पर्पज़ के लिए आर्क यूज़ होती है। इसके अलावा भी बहुत जगह पे आर्क आएगी आपके पास, आपको क्लियर होता जाएगा। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, तो आप इसको चेक कर लें। अगर इसमें कोई मसला है तो आप मुझे एक वॉइस टेक्स्ट कर दें, बस एक वॉइस टेक्स्ट में आप मुझे प्रॉब्लम्स बता देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बना दूंगा। अच्छा, इन सब में आपने क्या करना है कि आपने मुझे असाइनमेंट भी जमा करानी है। आपने मुझे असाइनमेंट किस तरह जमा करानी है कि जो काम आज मैंने आपको करके दिया
इनकी डायमेंशंस चेंज करके, जिस तरह मतलब मैंने 10 बाई 10 का आपको बॉक्स बना के दिया, आप मुझे 12 बाई 12 का या 15 बाई 15 का बॉक्स बना के वीडियो बना के मुझे आप सेंड करेंगे, लिंक सेंड करें या एक छोटी सी क्लिप बना के सेंड कर दें या छोटे छोटे क्लिप बना के मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, तो भी ठीक है। मैं आपसे पूरा लेक्चर की डिमांड इस तरह नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, मुझे अपना लेक्चर रिकॉर्ड लेक्चर लाजमी सेंड करना है, जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो मुझे आपने लाजमी सेंड करनी है। ठीक है दाऊद भाई, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।